चलिए देखिए यहाँ क्या है दिया हुआ कि क्वेश्चन के मुताबिक, है ना, जो ये क्वेश्चन है उसके अनुसार चलते हैं हम लोग। तो अब चेंज क्या किया गया? चेंज किया गया कि 64 बूंदों की जगह 125 बूंदें दी गई और ये 5 माइक्रोफैराड की जगह 7 माइक्रोफैराड कर दिया गया और बाकी तो वही रहा ना सिस्टम जी। तो बताइए कि बड़ी बूंद जो है, अभी सूत्र पढ़े हैं कि बड़ी बूंद की धारिता, जो बड़ी बूंद है उसकी धारिता बराबर, तो जो बूंदों की संख्या है, तो बूंदों की संख्या है 125 का पावर 1/3 ना, आ गुना छोटी बूंद की धारिता ना। तो छोटी बूंद की धारिता कितनी है? 7 माइक्रोफैराड। तो कितना हो गया? 5 ना, 5 गुना 7 माइक्रो, तो 7 पचे कितना? 35 माइक्रोफैराड। ही आंसर आ गया। वेरी सिंपल, है ना। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो बना देना है। अब इसी को चेंज करके आप भैया 125 की जगह कुछ भी दे सकता है ना। चलिए, और यहाँ पर फैराडे चेंज कर देगा और फार्मूला सेम टू सेम रहेगा। तो फार्मूला कंठस्थ कर लीजिए एकदम कि बड़ी बूंद की धारिता बराबर जो बूंदों की संख्या के पावर 1/3 गुना छोटी बूंद की, नहीं तो छोटी बूंद की धारिता गुने बूंदों की संख्या के पावर 1/3। सूत्र बना देना है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। तो इस पैटर्न पर जो प्रश्न है वो आराम से बन जाएगा। चलिए, अब देखिए आंकिक प्रश्न जो है इसमें आइए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व किया हुआ है ताकि सुविधा हो समझने में, कि 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार से 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है। अब यहाँ समझना है कि 180 डिग्री से मोड़ा गया तार ऐसे है, तो 180 का मतलब क्या हुआ कि इसको घुमा करके फिर ले आए, आधा आधा इसे मोड़ दिए। तो जब किसी तार को 180 से मोड़ा गया तो इस समझना, अपना कॉमन सेंस लगाना है, अपना विवेक, कि 180 से डिग्री से मोड़े तो यानी तार को भैया आधा आधा कर दिए। तो जब आधा कर देंगे, मोड़ देंगे बीचे बीचे, तो लंबाई क्या हो गई? आधी हो गई। और मोटाई क्या हो गई? हाँ, दुगनी हो गई। कॉमन सेंस है। अभी कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है तो आपको भैया मैंने समझ ही रहे हैं। तो ये प्रश्न में खोल के थोड़े लिखेगा, ये 180 डिग्री पर कह दिया। तो अब आपको समझना है कि 180 डिग्री से मोड़े हैं, तब समझना है मुझे, है ना, कि इसका लंबाई और मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, 8 ओम प्रतिरोध वाले तार को 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है और दोनों भागों को एक साथ ऐंठ दिया जाता है। अब मोड़ के अब ऐंठ दिया गया, तक आगे अब नए प्रतिरोध का मान बताइए। तो क्या क्या बदला, ये ध्यान देना होता है कि बदला क्या मोड़ने पर। तो सूत्र क्या है? R बराबर रो इंटू L बटे ए है। अब तार भैया वही है, तो उसको मोड़ भी देंगे, तोड़ भी देंगे, मरोड़ भी देंगे, तो भाई उसका जो है काबर है कि विशिष्ट प्रतिरोध के मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ वही रह गया। ये बात को ये सब दिमाग में बैठाइए, ठीक है। तो ये सब कब होता है? जब पढ़ने पर लोग ध्यान देता है, ठीक है को जी है। पढ़ने के नाम पर, याद करने के नाम पर आधा लेकिन गायब हो जाता है। जो आधा लेकिन गायब नजर आ रहे हैं वही कि कल पूछेंगे सर जी, कहे ना कि पूछेंगे, कोई बचेगा नहीं।
देखिए क्लास छोड़ देता है। इंटर के लइकन का ये दुर्गति है, तो कहता है बेरोजगार है लोग। बेरोजगारी का मेन वजह यही है कि एकदम आज के लइकन आधा डरपोक और अंदर से पुलपुला नेचर का होता है, कायर कहिए उसको। जरा सा भी जब डेयर दिखाना होता है वहां पर उसके अंदर हिम्मतें नहीं है, 4 गो क्वेश्चन भी याद करने का हिम्मत नहीं बचता है। इतना कायर अंदर से डरपोक किस्म के आजकल के स्टूडेंट है। तो सब कुछ आसानी से नहीं ना मिलेगा। बेरोजगारी का एक कारण ये भी मेन कारण, एक कारण मेन कारण मानिए। आज अगर अंग्रेजी में चैलेंज है, अंग्रेजी पढ़ने की बात किया जाए तो चैलेंज को छोड़ करके अब भाई अंग्रेजी छोड़ देता है, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है। मैथ में चैलेंज है तो चैलेंज एक्सेप्ट करने की जगह वो दूसरा ऑप्शन खोजता है कि दूसरा ऑप्शन में पास कर जाए। तो इस तरह का भाई आप डरपोक लोग हैं, तो कहाँ से अब नौकरी कीजिएगा बड़ा बड़ा, कहाँ से बड़े बड़े पदों तक पहुँचेगा। वहाँ पहुँचने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। क्रिकेट में अब वर्ल्ड कप जीतना है, अब फास्ट बॉलर से डर लग रहा है, तो अब कैसे भाई बड़ा मुकाबला जीतिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया, ये तो नहीं बदलेगा। तो क्या है, फार्मूला के अनुसार बताया गया कि देखिए R1 बटे R2, तो R1 बटे R2 करेंगे तो L1 बटे A1 होगा, और बटा ये तो रो तो कट जाएगा ना। चलिए अब फिर हो जाएगा L2 बटा A2, ठीक है जी। चलिए R1 8 दिया हुआ है, ये R2 है। अब बताइए L1 पहले वाला था क्या है। चलिए अब देखिए A2 ऊपर जाएगा ना, और नीचे क्या रह जाएगा। अब बताइए यहाँ देख क्या क्या बदला। पहले लंबाई L1 था और क्षेत्रफल A1 था, अब मोड़ दिया गया तो ई कितना हो गया, पहले का दुगना ना हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब तार को लपेट दिए तब अंतिम क्षेत्रफल क्या हुआ, पहले के क्षेत्रफल का दुगना ना। तो ये हो गया 2A1, अरे A2 क्या हो गया, पहले का दुगना ना। और लंबाई क्या हो गया, पहले का आधा। चलिए A1 से A1 खत्म हो जाएगा, और यहाँ देखिए L2 क्या हो जाए, खत्म ना, तो ऊपर जाएगा तो दूधनी कितना हो गया 4। अब बोलिए 8 बटे R2 बराबर 4, यहाँ से हल कर देंगे तो 4R2 बराबर 8 ना जी, यानी R2 बराबर कितना 2 ओम हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन रह गया। बात समझ गए। तो ये देखना होता है कि आखिर बदला क्या, परिवर्तन क्या हुआ है। तो बदलाव को देखिए, हम तार को आधा 180 डिग्री पर मोड़े हैं, यहाँ आधा आधा न मोड़ के 180 डिग्री एंगल घुसाया। तो ये चीज़ को समझना है अपने से कि 180 भी नहीं खोज रहे हैं सर, ठिट्टा वाला फार्मूले न बताए थे, तो यहाँ ठिट्टा वाला फार्मूला थोड़े है, 180 डिग्री से समझना है 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ। ठीक है जी, फार्मूला याद रहेगा तो भैया R1 बटे R2, रो भी लिख भी सकते हैं, तो रो लिखेंगे तो अंतिम में तो रो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर अब ये भी ध्यान देना है कि तार वही रह गया, तार वही रह गया, तो इसीलिए विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताया ना, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, हाँ, ताप पर और तार की प्रकृति पर। तो तार की प्रकृति के मतलब क्या हुआ कि अगर वह अल्युमिनियम का बना हुआ है, और अल्युमिनियम का बना है तो कुछ भी अल्युमिनियम का बना हो, चाहे भैया लोटा हो, गिलास हो, थड़िया हो, तसला हो, है ना। चलिए, तो ये सब कुछ भी बना हो, चम्मच हो, कलछुल हो, छोलनी हो, कुछ भी बना हो, सब का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। तांबा का तार है, अगर वो 1 मीटर लंबा है कि 6 मीटर लंबा है कि 10 मीटर लंबा है,
सब के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसीलिए ये ध्यान देना है कि विशिष्ट प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन समझ गए? पक्का? चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। चलो दिख रहा है ना? पक्का? चलिए दिख रहा है तो बनाइए। चलिए बनाइए इसको। दिख रहा है? चलिए 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। ये फार्मूला भी आपको बताया गया है। बात भी अगर नहीं, देखिए जैसे एक जो है ना, 16 ओम प्रतिरोध तार वाले खींचकर लंबाई को दुगनी कर दी जाती है। हम लोग को ये ताम झाम में नहीं जाना है, आपको सीधे सीधे फार्मूला बताया गया है ना, कि अगर तार को खींचेंगे, ये सब नहीं बनाना है, माना कि ये वो है ना, तो भैया नया जो प्रतिरोध आएगा, नया प्रतिरोध जो आएगा, है ना, तो जो नया प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। अब पहले वाला ना, तो चलिए लंबाई कितना कर दिया गया? दुगना, तो 2 के स्क्वायर ना, यानी n बराबर 2 हो गया। और प्रतिरोध 16 ओम है, गुना 16 ओम, तो 2 दूनी 4 गुना 16 ओम, 16 चौको 64 ओम हो गया। तो ये पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा तो देख लीजिए कि सीधे है नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर, यानी तार को खींच के और उसको लंबाई को n गुना कर दिया गया है, तो ये हमारा प्रतिरोध निकल गया। ठीक है जी? कोई दिक्कत? बन गया ना? समझ गए ना? चलिए चलो भाई, अब देखो नया क्या है इसमें। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए आराम से। क्या है अगला क्वेश्चन? कि समानांतर, सब क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है ना? चलिए देख लीजिए। 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण की तुलना करें। यही क्वेश्चन है। 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये भैया आपको सोचना है कि समांतर क्रम में हमें कौन सी राशि को कांस्टेंट या नियत लेके चलना है। तो भैया पावर का 3 गो फार्मूला बतावल गया है ना। पावर जो है उसका 3 ठो फार्मूला आपको बताया गया है, याद है? चलिए पहला फार्मूला बताया गया कि P बराबर होता है VI,
चलिए दूसरा आपको बताया गया P बराबर I स्क्वायर R, है ना। चलिए और तीसरा फॉर्मूला बताया गया, हाँ, P स्क्वायर V स्क्वायर बटे। अब ये देखिए कि एक जगह क्या है, ये R के समानुपाती है, R बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा, और दूसरे जगह क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी R बढ़ेगा तो P घटेगा। अब एक जगह समानुपाती, एक जगह व्युत्क्रमानुपाती। अभी निर्भर ये करता है कि कौन राशि नियत है। तो ई वाला I नियत रहेगा तो होगा P समानुपाती R, और यहाँ पर भी नियत रहेगा तो P1 बटे R। अब यहाँ दिया हुआ समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में भी क्या रहता है, नियत रहता है, भी नियत रहता है। तब भी जब नियत रहेगा तब क्या होगा यहाँ पर कि भाई P जो समानुपाती होगा 1 बटे R। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया P1 बटे P2 बराबर R2 बटे R1, उल्टा ना। अब बताइए यहाँ पर कि जो प्रतिरोध है ये 3:4 में ना है जी, यानी मतलब क्या हुआ, R1 अनुपात R2 3:, यानी R1 बटे R2 बराबर 3 बटे 4। तो यहाँ उल्टा ना है, तो कितना हो जाएगा, यानी P1 अनुपात बराबर 4:3 हो गया, है ना। तो यहाँ ध्यान देना ये होता है कि भाई जोड़ा हुआ समानांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। तो ये बात को ध्यान देना, फॉर्मूला याद करते समय ये बात को ध्यान देना होता है ना। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन है 2019 में, हाँ, इस सब पर ध्यान देना है कि कौन अनुपात में है, कौन नियत है, नहीं नियत है। चलिए उतारिए इस क्वेश्चन को और देखिए सॉल्यूशन जल्दी।